पुनीत आज बस में बैठकर अपने गांव से पुणे के लिए रवाना हो गया था। उसने अभी शहर में एक बड़े कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। वो पुणे शहर में पहुंच गया था। कुछ देर बाद पुनीत एक बंगले के नीचे खड़ा था। पुनीत ने पहले ही वो बंगला किराए पर ले रखा था। वो बंगले के सामने सड़क पर था। सुबह के 7 बजने वाले थे। ठंड का मौसम होने के कारण सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। पुनीत ने सिर उठाकर बंगले की तरफ देखा। बंगले के सारे कमरों की लाइट बंद दिख रही थी। तभी अचानक उसे किसी का कॉल आया। उसने फोन उठाया और बात करने लगा। मैं ठीक बंगले के सामने खड़ा हूं। ठीक है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और वह बंगले के अंदर चला गया। घर अंदर से बेहद साफ सुथरा था। वो सोच में पड़ा था कि इतने बड़े बंगले में वो अकेला कैसे रहेगा। तभी उसे किसी ने आवाज दी। अरे सर, आप ही पुनीत हो क्या? पुनीत यह आवाज सुनकर डर गया। उसने अपनी सांस रोककर डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, उस मकान का मालिक था जो उसे घर दिखाने आया था। पुनीत मकान मालिक को देखकर शांत हो गया। उसने बिना कुछ कहे पुनीत को पूरा घर दिखा दिया। तभी एक कमरे में अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके बीच में एक तस्वीर लटक रही थी जिसमें 2 औरतें और एक मर्द मिलकर कुल 3 लोग दिख रहे थे। तभी मकान मालिक बोला, ये मेरे दादाजी और उनकी 2 बीवी यों की तस्वीर है। इस घर में पहले ये रहा करते थे। तुम्हें वह तस्वीर के सामने की मोमबत्तियां दिखाई दे रही है? हाँ, मेरे सामने ही तो जल रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक तुम इस बंगले में हो, यह कैंडल्स कभी बुझनी नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। अगर गलती से कभी एक मोमबत्ती बुझ गई तो जितनी जल्दी हो सके उसे दोबारा लगा देना, और अगर तीनों एक साथ बुझ गई तो अनर्थ हो जाएगा। पुनीत ने थोड़े आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया था। अगर यह मोमबत्तियां बुझी तो ऐसी क्या आफत आ जाएगी जो आप इतनी सीरियसली कह रहे हैं? मकान मालिक ने पुनीत की बात को टोकते हुए कहा, यह सब मत पूछो। तुमसे जितना कहा उतना करो। अगर यह शर्त मंजूर है तो यहां रह सकते हो, वरना चले जाओ यहां से। मैं घर किसी और को किराए पर दे दूंगा। पुनीत बिना कुछ कहे वहीं शांत खड़ा रहा। वो गहरी सोच में पड़ा था। हे भगवान, अगर मुझे ये घर नहीं मिला तो मैं इस अनजान शहर में कहां भटकता फिरूंगा। पुनीत के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो मकान मालिक की बात को मान लेता है। मकान मालिक पुनीत से महीने का किराया लेकर वहां से चला गया। पुनीत ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। लगभग आधी रात बीत गई थी। पुनीत शांति से सो रहा था। तभी तस्वीर के नीचे लगे 3 मोमबत्तियों में से एक मोमबत्ती बुझ गई। तभी अचानक बाहर जोर से हवाएं चलने लगी। हवा के कारण पुनीत के बेडरूम और हॉल की खिड़की खुल गई। उससे पुनीत की नींद भी टूट चुकी थी। डर के मारे उसने तुरंत हॉल की तरफ दौड़ लगाई। उसने हॉल में आकर सारी खिड़कियां बंद कर दी और फिर से सोने के लिए बेडरूम की तरफ मुड़ा। पर जैसे ही मुड़ा, डर के मारे उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। उसने देखा कि हवा के कारण तस्वीर के नीचे की एक मोमबत्ती बुझ गई थी। पर डरने वाली बात कुछ और थी, क्योंकि उस तस्वीर में से एक औरत गायब हो गई थी और आधी तस्वीर का रंग खून के रंग में बदल गया था। वो जल्दी किचन की तरफ भागा और मोमबत्तियां जलाने लगा। वह बहुत कोशिश कर रहा था, पर आग नहीं जल रही थी। कई कोशिशों के बाद पुनीत ने फिर से मोमबत्तियां जलाई। डर के मारे उसकी सांसें फूल गई थी। वो थोड़ी देर वहीं सांस लेने के लिए रुका। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई साया उसके पीछे खड़ा है। वो बेहद डर गया था। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज आई।
उसने वह मोमबत्तियां उठाई और धीरे धीरे दबे पांव हॉल की तरफ जाने लगा। वो हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई है। तभी उसका ध्यान तस्वीर की तरफ गया। उस तस्वीर में दूसरी औरत की फोटो भी धीरे धीरे फ्रेम से बाहर निकल रही थी। ये नजारा देख उसकी जान हलक में अटक गई थी। उसने भागते हुए जल्दी से दोनों मोमबत्तियों में आग लगाई। जैसे वह आग जली तो जो तस्वीर अब तक फ्रेम से बाहर जा रही थी वह अब फिर से फ्रेम के अंदर वापस आने लगी थी। इतना भयावह नजारा देखकर पुनीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत होने लगा। डर की वजह से वो बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था, इसलिए कुछ देर वो वहीं पर बैठ गया। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई और वो वहीं पर सो गया। सुबह के 4 बजने वाले थे। चारों तरफ शांति फैली हुई थी। अचानक वो तस्वीर हिलने लगी। हिलते हिलते वो टूटकर जमीन पर गिर गई। उस फ्रेम को गिरा देखकर पुनीत चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि दरवाजा खिड़कियां तो बंद है, फिर ये फ्रेम गिरी कैसे? वो खड़ा हो गया। उसने वह तस्वीर देखी तो वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि फ्रेम से मकान मालिक के दादाजी और उसकी 2 बीवियों की तस्वीर ही गायब हो चुकी थी। तभी अचानक बाहर बिजली की कड़कड़ाहट और हवाओं का बहना चालू हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो बाहर की तरफ भागने लगा, पर यकायक उसे किसी के बातें करने की आवाज आने लगी। उसने ध्यान से सुना तो उसे पता चला कि वह आवाज घर के अंदर से ही आ रही थी। पुनीत के मन में यह बात पक्की हो गई कि उसके अलावा भी इस घर में 4 से 5 आदमी और है। वो धीरे धीरे डरता हुआ हॉल की तरफ जाने लगा। तभी अचानक उसे हॉल में 2 औरतें और एक आदमी दिखाई दिए, जो कि एक लकड़ी के सहारे हवा में लटक रहे थे। उनके डरावने चेहरे देख पुनीत के पैर वहीं थम गए। डर के मारे उसने चिल्लाना चाहा, पर उसने अपने हाथों से खुद का मुंह दबाकर खुद को चुप कर दिया। तभी उस आत्मा की नजर पुनीत पर पड़ी। यह देखकर पुनीत भागते हुए किचन में चला गया और एक कोने में जाकर छिप गया। वह अब रोने लगा था। तभी अचानक वो हवा में तैरने लगा। तैरते तैरते वो उस आत्मा के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। वो कैंडल मैंने नहीं बुझाया। पुनीत को एक मर्दाना आवाज में जवाब मिला। बच्चा, गलती किसकी है ये मायने नहीं रखता। जरूरी ये है कि तुम्हारे होते हुए मोमबत्तियां बुझ गई। वो मोमबत्तियां मेरी बहादुरी की निशानी थी। उसे बुझाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अचानक पुनीत के शरीर से धुआं निकलने लगा। तभी अचानक उसकी पीठ में आग लग गई। देखते देखते उसका पूरा शरीर आग की गोद में आ गया। ये नजारा देख वो तीनों आत्मा वहां से चली गई और इधर पुनीत की भी मौत हो गई थी। ऐसी ही वास्तविक जीवन की डरावनी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने क्रेजी टून्स यूट्यूब चैनल को।